करा कि हमारा पार्टी का कोई सुनता नहीं है। जब आपका पार्टी कमज़ोर है तो क्यों आप लड़ रहे हो इलेक्शन? छोड़ दो। एमपी तो है इसमें किशनगंज जिला का है वो डॉक्टर, अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर उसका भी नाम भूल गए। उसका भी नाम भूल गए। सीमांचल में बाढ़ की तबाही की बात हो और पूर्णिया के अमौर का जिक्र न हो, ऐसा मुश्किल है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बुधवार को मैं मीडिया की टीम अमौर के तालबाड़ी पंचायत पहुंची। तालबाड़ी गांव में इस साल लगभग 30 घर अब तक कनकई नदी में समा चुके हैं। पिछले साल भी तकरीबन 100 घरों को नदी ने अपनी आगोश में ले लिया था। इन्हीं में से एक घर मोहम्मद अल्लाम का भी था। पेशे से मजदूर हैं। इन दिनों दूसरों के घर तोड़ने के साथ साथ नई जगह पे अपना घर बना रहे हैं। अल्लाम बताते हैं, पिछले कुछ दिनों में कनकई नदी अंदाजन 100 फीट तालबाड़ी गांव का कटान कर चुकी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफ की बात यह है कि अभी कटान की शुरुआत है। इस बार नदी ने बरसात की शुरुआत में ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तो यहाँ करीब करीब 30 घर कटा है। पिछले साल कितना कटा था? पिछले साल करीब 100 घर कटा था। तो ये लोग बता रहे हैं कि ये नदी भी इधर बहुत ज़्यादा इस बार आ गया। कितना? हाँ, बहुत आ गया। अभी पिछले साल कहाँ तक था नदी, थोड़ा बताइए। नदी जो है ना करीब करीब यहाँ से 1.5 जरीब हाँ, दूर पर था। अच्छा, उससे आगे नदी था, आज करीब 1.5 जरीब के लाख कटा है। अभी ये इसी हफ्ते हुआ है सब? हाँ, ये हफ्ते पानी जो भरा था ना, अभी तो पानी घर गया है। हाँ। पानी जो भरा था ना, तो उसी में इतना करान था कि यहाँ एकदम आपको देख के डर लग गया था कि एकदम साला ऐसा नदी कार्य तो यही साल चला जाएगा, कहाँ से कहाँ चला जाएगा। पानी घट गया तो फिर अभी तो करान रुका हुआ। जब फिर पानी बढ़ेगा ना तो ना जाने फिर कहाँ तक जाएगा। अभी तो शुरू ही हुआ है, लगता है उधर तक जा सकता है। अभी तो मौसम शुरू है ना, इस शुरुआत में ऐसा हुआ है। अभी 3 महीना है, ये 3 महीना में पानी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, इसमें जो नदी कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। अगला बार जो कटा था तो लास्ट सीजन में, आखिरी सीजन में, इस बार शुरू सीजन से पकड़ लिया। जी हां, मोदी नीतीश सरकार के पदाधिकारियों और इंजीनियर्स को भले ही इस बात की खबर ना हो, लेकिन ग्रामीण जानते हैं अगले 3 महीने तक कनकई नदी का खतरा गांव पर मंडराते रहेगा। गांव की मुख्य सड़क नदी में विलीन हो चुकी है। दूसरी सड़क कभी भी कट सकती है और ऐसा होने के बाद गांव से सामान निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए गांव के जिन लोगों के घर से नदी थोड़ी दूर पे है, वो भी अपना घर तोड़ रहे हैं ताकि वक्त रहते जो सामान बच सके बचा लें। नदी से दूर तो है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से कोई इसका साधन नहीं किया गया। साधन भी किया गया तो ऐन वक्त पे किया गया जिस वक्त फ्लड आया था, तो जिसकी वजह से पूरा ठोकर जो है फ्लड का इसी रुख पे है। तो जिस वजह से मजबूरन लोगों को घर तोड़ के यहाँ से जाना पड़ा। लोग जा भी रहे हैं। तो आप कुछ बता रहे थे रास्ता ब्लॉक हो जाएगा? हाँ, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये एक रोड तो कट गया आपका, जो अरथा होकर के ये इधर से तालबाड़ी होकर अरथा की तरफ जो निकलता था वो रोड कट गया। उसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि आने वाला ये जो रोड है इधर से तालबाड़ी से रंगामाटी की तरफ जो जाने वाला है, ये भी रोड अगर ब्लॉक हो जाता है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो जाएगा। जिसकी वजह से लोग ये सही समझे कि यहाँ से मकान को तोड़ के यहाँ से निकल जाना ही अच्छा बेहतर है। अगर ये दोनों रोड कट जाता है तो और कोई रास्ता नहीं है गांव से कोई रास्ता सामान नहीं, गांव से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है कि आदमी किधर से निकलेगा। तो इसी खौफ में लोग पहले ही से इसी खौफ से लोग जो है मकान को तोड़ के यहाँ से पलायन कर रहे हैं। महफूज आलम सऊदी अरब में रहकर अपने परिवार के लिए कमाते थे। पिछले साल सैलाब के दौरान घर आए तो गांव की तबाही देखकर वापस नहीं गए। तालबाड़ी में महफूज के पास खानदानी घर, जमीन, बगीचा सब है। भाइयों के परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे, लेकिन अब महफूज और उनके भाइयों ने अपने घर तोड़ दिए हैं। कुछ दिनों में 200 पेड़ का बगीचा भी काट देंगे। ट्रैक्टर में भरकर घर का सामान अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले जा रहे हैं। हम 2 मियाँ बीवी हैं, 3 हमारे बच्चे हैं, हम 5 परिवार हैं। दूसरा मेरा भाई है, उनके 2 बच्चे हैं। तीसरा परिवार हमारा आंगन में मेरा चाचा का लड़का है 2, उनके साथ भी 2-3 बच्चे हैं, ऐसे करके हैं। कितने रूम कितने कमरे का घर था आपके पूरे परिवार का? मेरा 2-2 कमरे का था, प्लस 2 घर था 2-2 कमरे का, यानी 4 कमरा था। चारों मेरा घर ये हो गया। अभी अपनी कमाई से आप बनाए थे? सऊदी में रहते थे? बाबूजी का भी बना हुआ था, अपने से भी बनाए थे, मगर अब खानदानी घर था वो। जी, खानदानी घर था।
तो अब घर भी चला गया, ज़मीन भी जाने वाला है ना, सब कुछ। और कहीं आपके पास ज़मीन उमीन है यहाँ से? अभी फ़िलहाल कहीं नहीं, हम अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ अभी सेफ हो रहे हैं। अब वो उनके साथ मेरा वादा हुआ है कि 3 से 4 महीना बाद, यानी कि नवंबर दिसंबर तक घर मेरा खाली कर देना है। अच्छा। अब मेरे पास उतना अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि हम कहीं ज़मीन लें, घर बनाएं, क्या करें। तो ये मामला है। अगर यही चीज़ हमारा इस नदी को रोकने का कार्य हो जाता तो हम कोई लोग यहाँ से नहीं जाते, सारे लोग यहीं रहते, अपना ज़मीन में रहते। हमारा ये पेड़ पौधा सब कुछ लगा हुआ है, बागान वगैरह सब तबाह हो जाएगा। कितने पेड़ का बागान था? इधर जैसे आम का पेड़ है, कुछ लीची का पेड़ है, उधर मेरा 200 पेड़ मोहगनी और आम वगैरह, और ये मोहगनी और सागवान का 200 पेड़ है, अच्छा। वो भी कटने वाला है। तो सब आप काट के लेके चले आएंगे? हाँ, वो काट के लेके चले जाना पड़ेगा, नहीं तो कट जाएगा, वो क्या फ़ायदा होगा फिर। अभी ये लीची का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, ये सब कटने वाला है। घर तोड़ने में महफूज की मदद करने आए उनके रिश्तेदार नोमान रिजवी कहते हैं, कच्चा घर तोड़ने का खर्चा मिस्त्री ने 15,000 रुपये मांगा, पक्का घर का खर्चा 35,000 रुपये पड़ता है, इसलिए रिश्तेदारों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया ताकि खर्चा बच सके। तो मिस्त्री को बुलाया तो बोला कि 15,000 रुपया लेंगे तोड़ने का। इस घर को तोड़ने का 15,000? 15,000। अच्छा। और वो हमारा सन भाई का है, वो घर तोड़ने का 35,000 मांग रहा है। पक्का का घर तोड़ने का पक्का 35,000? एक कमरे का है ना? हाँ, 2 कमरा है, 2 नौगल है, अपना गुजर बसर करने के लिए रखे थे, तो उसको तोड़ने का 35,000 मांग रहा है। तो रिश्तेदार सब आए थे तो बोले कि भैया कल भर रुक जाइए, इसको खाली करने दीजिए, ट्रैक्टर सटाएंगे, तोड़ते जाएंगे, लोड करते जाएंगे। तो आप लोग सब आके हम मदद रिश्तेदार की? लोग हैं, जितने भी लोग हैं हम लोग रिश्तेदार हैं। अच्छा। ये हमारा बनवी का बनवी है, अच्छा। ये भी रिश्तेदार हैं। मोहम्मद शफीक अपने 8 कमरे के घर को पहले ही तोड़ चुके हैं, अब कुछ आखिरी बचे बांस के खंभों को उखाड़ रहे हैं, ट्रैक्टर में मिट्टी लोड कर नई जगह पे ले जा रहे हैं ताकि जब वापस घर बनाए तो काम आए। आपका ये घर था इधर? हाँ, ये पूरा हवेली हमारा ही था। कितना कमरा का घर था? घर था इसमें लगभग रखिए 7-8 कमरा का घर था इसमें। कितने लोगों का परिवार था आपका? परिवार कम से कम 40 परिवार है इसमें। अच्छा। बेटा वोटा कितना था? बेटा भी है, बेटी भी है, सबका परिवार यहीं रहता था? सबका परिवार यही था। सब बेघर हो गया अभी, किसी का घर बनाता है। तो मिट्टी भी काट के लेके जा रहे हैं आप घर का? तो मिट्टी नहीं देंगे तो घर में तो जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ कैसे सूखा होगा, कैसे रहेंगे वहाँ? तो अभी ये मिट्टी ले आके कहीं रख रहे हैं या कहीं और? नहीं, अपनी डाल रहे हैं, जहाँ घर उठाएंगे वहीं डाल रहे हैं मिट्टी। अच्छा, दूसरी जगह जमीन है आपका? दूसरी जगह जमीन है। कहाँ पे? तालबाड़ी में ही? हाँ, तालबाड़ी में है। अच्छा। तो वो नदी से दूर है जहाँ? ये थोड़ा नदी से दूर है, वो नदी से दूर है थोड़ा। गांव के स्कूल प्राथमिक विद्यालय तालबाड़ी के कई कमरे नदी में विलीन हो चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं, स्कूल को बचाने की थोड़ी बहुत कोशिश प्रशासन ने की लेकिन बचाया नहीं जा सका। मोहम्मद नसीम का घर स्कूल के सामने रोड के दूसरी तरफ है। नसीम ने 2017 में 2 कमरे का कच्चा मकान बनाया था, तब उन्हें अंदाज़ा नहीं था कनकई नदी 3 सालों में ही घर के इतने करीब आ जाएगी। ये कल परसों तोड़े हैं इसको। कितना कमरे का मकान था? 2 कमरे का। कब बनाए होंगे लोग? ये बनाए हैं लगभग 95 में बनाए हैं। नहीं तो 17 में बनाए हैं इसको। 2017 में? 2017 में बनाए थे इसको। तो जब 2017 में घर बनाए थे तब अंदाज़ा था कि कनकई? नहीं, उस टाइम कनकई बहुत दूर था, थोड़ा दूर था यहाँ से, तो उसमें रहने के लायक है, बना लेते हैं। अब तो कनकई आ गया तो हमको तोड़ना पड़ता है इसको। आया था वो लोग सरकार की तरफ से, उसको काम शुरू से करना चाहिए। वो स्कूल बचाने के लिए स्कूल में काम किए, वो जो है स्कूल रहा, दूसरे बोल बांधा वो कट के उसको जो है फंसा दिया, स्कूल भी गिर गया उसमें। तो स्कूल बचाने का कोशिश किया थोड़ा? उन लोग स्कूल बचाने का कोशिश किया, वो गाँव बचाने का कोशिश नहीं किया, उन लोग स्कूल बचाने का कोशिश किया है। गाँव भी कट रहा है, अब स्कूल भी? गाँव भी कट रहा है, स्कूल भी कट रहा है। शफीक कहते हैं, प्रशासन तब जागता है जब नदी में पानी भर जाता है, जबकि ये काम जनवरी-फरवरी के महीने में ही हो जाना चाहिए। वहीं विधायक और सांसद के बारे में पूछने पर शफीक उनका नाम याद करने की एक नाकाम कोशिश में लग जाते हैं, मानो कह रहे हो कितना दुश्वार था दुनिया, ये हुनर आना भी, तुझसे ही फासला रखना, तुझे अपनाना भी, ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। कहा कुछ थोड़ा सा आया था स्कूल बचाने के लिए, तो वो तो फिर वो बना ही नहीं, इधर बना तो उधर से निकल गया वो। स्कूल भी नहीं बचा पाया? स्कूल भी नहीं बचा पाया। पहले से किया तो करता तो कुछ बचता,
जिस टाइम पानी नदी भरता है उस टाइम सरकार मदद आता है काम करने के लिए। जिस टाइम पानी थोड़ा होगा कम होगा उस टाइम करेगा तब ना काम करेगा। ये काम करेगा जनवरी फरवरी में मार्च में आएगा तब ना काम करेगा। ये यहाँ तो आता है वो दिसंबर नवंबर में आता है, उसमें तो खुद ही पानी भरा हुआ आता है नदी में। तो विधायक सांसद इस बारे में क्या बोलते हैं कि क्यों नहीं काम हो पाया? विधायक सभा क्या बोलेगा? विधायक सभा अगर हमारा पंचायत में कुछ है ही नहीं, इसमें कोई सबूत ही नहीं है इसका। जानते हैं विधायक कौन है? हाँ? कौन है विधायक? अभी तो विधायक बन गया है हमारे यहाँ, क्या नाम है उसका, नाम भी याद नहीं है। सांसद एमपी सांसद के एमपी तो है इसमें किशनगंज जिला का है वो डॉक्टर, अच्छा क्या नाम है डॉक्टर, उसका भी नाम भूल गए। उसका भी नाम भूल गए, नाम याद नहीं है उसका। दूसरी तरफ महफूज नेताओं के नाम चाल चलन से भली भांति वाकिफ हैं। अमौर से AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान से लेकर इलाके में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेचने आए नए नेता महफूज की नाराज़गी सबसे है। पिछले सैलाब में हमारे आने वाले जो अभी जो प्रेजेंट में विधायक हैं अख्तरुल ईमान जी, वो हम लोग से वादा किया था कि आपका ये नदी का हम लोग कार्य करेंगे और अगला बार तक आप लोगों को कोई बार का ये नहीं होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई प्रशासन, ना कोई लीडर, ना कोई किसी की तरफ से कोई हम लोग को सहयोग सहायता नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकारी संपत्ति, ये रोड इतना विकसित था, वो रोड कट गया 2 जगह 3 जगह, स्कूल कट गया, हमारा गांव तबाह हो गया। देखिए अब सारा मंजर देख सकते हैं, हमारे इस मोहल्ला का जितना घर है, जितना परिवार है, सब उजड़ गया। हम लोग के पास, बहुतों के पास ज़मीन नहीं है कहीं बैठने के। हम अभी जो है किसी के दूसरे के घर में सेफ हो रहे हैं, जो अभी आगे न जाने क्या होगा हमारे साथ। तो ये सब स्थिति है, मगर इसके लिए कोई प्रशासन हमारा कोई मदद नहीं किया। ना नदी को ये करने का कोई कार्य किया, ना हमारे लिए कुछ कार्य किया। अभी हम लोग सब कोई घर छोड़ के जा रहे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं, मगर अभी तक किसी की तरफ से हम लोग को कोई मदद नहीं आया। आज हमारा वार्ड सदस्य और समिति हमारे घर पर आया सुबह। उनका कहना है कि जो जिनका घर बाढ़ में बह गया, यानी नदी में कट गया, सिर्फ उन्हीं को इनका ये मुआवजा मिलेगा। और जो ये घर तोड़ के जा रहा है, चूँकि अब हम देख रहे हैं कि आगे नदी है, तो हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे? हमारा नदी में तो ये सब कुछ बह जाएगा। तो हम लोग उससे पहले घर जब छोड़ के जा रहे हैं तो हमको कह रहा है कि तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कहीं के कुछ नहीं हैं। उन लोग का काम क्या है? वो लोग आता है, देख करके चला जाता है, फोटोबाजी कर लेता है, आता है बस देख के चला जाता है। विधायक जी हम तो अपने कान से नहीं सुने, कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी ऐसा ऐसा कह करके गए कि आप लोग चंदा वंदा करके नदी को कार्य शुरू कीजिए, अपने से काम कीजिए। अपने से काम कीजिए। तो भाई हम जब अपने से कार्य करेंगे तो आप विधायक क्यों बने? आपका पार्टी जब कमज़ोर है, कह रहा है कि हमारा पार्टी का कोई सुनता नहीं है। जब आपका पार्टी कमज़ोर है तो क्यों आप लड़ रहे हो? एक्शन छोड़ दो। और मास्टर मुजाहिद उस दिन जो आने वाले मतलब सांसद में उनका ये होगा, वो आए थे, वो कुछ वादा करके गए हैं, फिर वो वादा करके जाएंगे, फिर वो भी गुम हो जाएंगे। क्या है? ये सब कुछ नहीं होता है।